2019-20 के डेटा के अनुसार देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल में मिट्टी, कृषि और पशुपालन के बारे में अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि का जो परसेंटेज है यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है। 2019-20 का अगर हम डेटा देख लें, यहाँ पे आकलन किया गया है 240 हेमी हेक्टेयर। ये पूरा जो परसेंटेज आता है 1% आता है पूरी प्रदेश की जनसंख्या का, पूरी प्रदेश के क्षेत्रफल का। अन्य वृक्षों, झाड़ी आदि की भूमि जो यहाँ, तो हम अभी मिट्टी और भूमि से संबंधित यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर कृषि डिस्कस करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश का पशुपालन डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट जरूर कर दें। हम उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी पीसीएस के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों। तो 1% है ये हमारे, और यहाँ पर वर्तमान प्रति क्षेत्र कितना है यूपी में। प्रति भूमि को समझते हैं ना, वही मैं बता रहा हूँ। ये सारा डेटा 2019-20 के अनुसार अभी भी 992 हेमी हेक्टेयर, यानी पूरी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल का 4% है। अच्छा, अन्य प्रति क्षेत्र हमारे पास जो है यूपी में, अन्य प्रति क्षेत्र जो है हमारा, ये भी डेटा हमारे पास है 2019-20 का ही। ये कॉमा का मतलब ये 19-20 चल रहा है, 2019-20 का ही डेटा चल रहा है। उसके बाद अभी आकलन नहीं किया गया बच्चों। ये 618 हेवी हेक्टेयर, ये उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल का 2% है। अच्छा, अन्य उपयोग वाले भूमि जो कि खेती से विलग, खेती से विलग मतलब खेती नहीं होती है, अन्य उपयोग जो होता है भूमि का हमारे प्रदेश की, उसकी हम चर्चा करते हैं। डेटा हमारे पास सेम है, 2019-20 वाला डेटा है। तो खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि हमारी है 3278 हेमी हेक्टेयर, जो कि परसेंटेज यूपी की क्षेत्रफल का भूमि के 14% के बराबर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यहाँ पर क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र डेटा हमारे पास 2019-20 ये 163.6 लाख हेक्टेयर, ये 68% है पूरी उसका। ये सारे 1000 हेक्टेयर है, 1000 हेक्टेयर, और ये 1000 हेक्टेयर, और ये लाख हेक्टेयर। देखिए यहाँ पे मैं एब्रिविएशन बता दे रहा हूँ, हे का मतलब 1000 हेक्टेयर, यहाँ से समझ लीजिएगा, आप लिखा हुआ है डॉट हे का मतलब है यहाँ पर हमारे इस सिंबल में कह रहा हूँ मैं 1000 हेक्टेयर को, और लाख हेक्टेयर को हमने लाख हेक्टेयर ऐसे लाख हे लिखा हुआ है। तो 161.6 लाख हेक्टेयर, जो कि यूपी की कुल क्षेत्रफल का 68% भूमि क्षेत्रफल का है। अच्छा, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र हमारे पास है 2019-20 का डेटा देख लें, 107 लाख हेक्टेयर, और कुल बोया गया क्षेत्रफल यहां पर है कुल बोया गया क्षेत्रफल यहां पर है 2019-20 के अनुसार 268 लाख हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, कृषि गणना अगर हम कर ले उत्तर प्रदेश की, सिर्फ बच्चों हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहे हैं इस समय। कृषि गणना
हुई थी हमारे प्रदेश में 2015-16 के दौर में के अनुसार उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की संख्या, क्या कहा जा रहा है, क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल, ये 6 के आगे 0 का मतलब क्षेत्रफल। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों का कुल संख्या है, कितनी है बच्चों, 2,38,22,000 कुल हमारी जोत है क्रियाशील राज्य में। और अगर इसी डेटा को ले लें, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, ठीक है, यूपी के मतलब राज्य के क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल, अभी संख्या था तो क्रियाशील जोतों का कुल संख्या की जगह कुल क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, देखिए बच्चों, तो 1,74,50,000 ये मतलब हेक्टेयर, ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या कि 0 का मतलब ये हेक्टेयर का साइन है, हेक्टेयर। और कृषि गणना डैश लगाओ, इसका मतलब ऊपर से डेटा लिया जा रहा है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश का, देखिए, क्रियाशील जोतों में, आप ध्यान दीजिए यहां से लिखा हूं मैं क्या पूछना चाह रहा है, क्रियाशील जोतों में क्या क्या, सीमांत, ये सब आप जानते होंगे, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम व बृहद आकार, की जोतों का प्रतिशत क्रमशः कौन कौन सा, देखो बच्चों, सीमांत का जोत कितना है प्रतिशत, देखो यहाँ पर क्रमशः है, सीमांत का है 80.18%। अब देखो लघु का कितना है जोत प्रतिशत, 12.63%। और देखो बच्चों अर्ध मध्यम का जोत प्रतिशत कितना है, 5.51%। और देखो मध्यम का जोत प्रतिशत कितना है, 1.58%। और लास्ट है बृहद आकार का जोत प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश का, 0.10%, मतलब 1% भी नहीं है, 1% का 10वां हिस्सा, 0.10%। अच्छा आप देखिए बच्चों, ये डेटा फिर आ रहा है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश का, ठीक है, फिर इसमें सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहद आकार की, यहां तक सही है, जोतों का औसत आकार, प्रतिशत नहीं, जोतों का, इतने तरह की जोतों का औसत आकार क्रमशः है, आकार है क्रमशः, मतलब एकदम क्रम से बताना है। तो अब यहाँ पर फिर हम देखेंगे जोतों का प्रतिशत 80.18, 12.63, 5.51, 1.58 और 0.10।
परसेंट था ये जोतों का प्रतिशत। अब इन्हीं जोतों का, जैसे कि सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बृहद आकार की जोतों का क्या पूछा जा रहा है? आकार है। तो 0.38 हेक्टेयर, 0.38 हेक्टेयर पहला सीमांत का, फिर लघु का 1.39 हेक्टेयर और फिर अर्ध मध्यम का 2.71 हेक्टेयर जोतों का और मध्यम का 5.51 हेक्टेयर। ठीक है। और बृहद आकार की जोतों का क्या है? औसत आकार क्या है? 14.98 हेक्टेयर, 14.98 हेक्टेयर। मतलब कि हमारी जो बृहद आकार की जोत होती है यूपी में वो 14.98 हेक्टेयर की होती है। जो हमारी सीमांत जोत होती है 0.38 हेक्टेयर होती है, ध्यान दीजिए बच्चों। और जो हमारी लघु जोत होती है उसका आकार होता है 1.39 हेक्टेयर। और जो हमारी अर्ध मध्यम जोत होती है इसका आकार होता है 2.71 हेक्टेयर। और जो हमारी मध्यम जोत है उसका औसत आकार होता है 5.51 हेक्टेयर। ध्यान दीजिए। और एक और यहां पे ले लेते हैं फैक्ट कि कृषि गणना 2015-16 में राज्य के सभी वर्गों के, राज्य के सभी वर्गों के औसत, अब हम औसत की बात कर रहे हैं, औसत जोत आकार है। जोत आकार क्या है? अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर है 0.73 हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा 0.73 हेक्टेयर। अब लोग बच्चों अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन करके फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आफ्टर कॉम्ट एरिया पर आई होप यू ऑल क्लियरली सीन द टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर। चलिए आप लोग अपनी रिवीजन कॉपी निकालिए। हम हैं इस लेक्चर पर कि मिट्टी, कृषि और पशुपालन उत्तर प्रदेश का। तो अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि 2019-20 डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में 240,000 हेक्टेयर यानी कुल भूमि का 1% होता। और वर्तमान प्रति भूमि की भूमि 2019-20 डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में 992,000 हेक्टेयर यानी 4% है कुल क्षेत्रफल का। उत्तर प्रदेश में अन्य प्रति क्षेत्र जो हमारी है भूमि का 618,000 हेक्टेयर जो कि 2% के बराबर है। खेती से विलग अन्य उपयोग वाली भूमि डेटा 2019-20 के अनुसार 32,78,000 हेक्टेयर यानी कुल भूमि का 14% यहाँ पर यूज होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यूपी में 2019-20 डेटा के अनुसार 161.6 लाख हेक्टेयर जो कि 68% के बराबर हो जाता है। और एक बार से ज्यादा बोया गया क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 2019-20 के डेटा के अनुसार 107 लाख हेक्टेयर है। और कुल बोया गया क्षेत्रफल जो यूपी में है 2019-20 के डेटा के अनुसार 268 लाख हेक्टेयर है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या है 2,38,22,000 जोत। और कृषि गणना 2015-16 के अनुसार यूपी में क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल है 1,74,50,000 हेक्टेयर। और 2015-16 कृषि गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहद आकार की जोतों का प्रतिशत देखें तो क्रमशः 80.18%, 12.63%, 5.51%, 1.58% और 0.10% है। और 2000 कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों का औसत आकार है 0.38 हेक्टेयर, 1.39 हेक्टेयर, 2.71 हेक्टेयर, 5.51 हेक्टेयर और 14.98 हेक्टेयर।
और कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के औसत जोत आकार है 0.73 हेक्टेयर। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा लेक्चर। देखिए इस लेक्चर में हमने कितना सुंदर यहाँ पे वर्णन किया। आइए और आगे हम मृदा संरचना देखते हैं क्या है। मृदा की संरचना देख लें उत्तर प्रदेश की। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, सॉइल, सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सॉइल की स्ट्रक्चर के बारे में क्या डिटेल हमारे पास है, इससे संबंधित हम यहाँ पर पूरा समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। मृदा संरचना, मिट्टी, हमारा प्लीस्टोसीन युग से आज तक, प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से, नदियों के निक्षेपों से क्या बना है, निक्षेपों से बना है। कौन सी नदियों के निक्षेपों से बना है? प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है। किस नदियों के निक्षेपों से क्या बना है? हमारे यहाँ गंगा, क्या बना है यहाँ पर? गंगा यमुना मैदान बना है। प्लीस्टोसीन युग से लेकर आज तक नदियों के निक्षेपों से क्या बना है उत्तर प्रदेश में? गंगा यमुना मैदान। गंगा यमुना के मैदान में लिखते भी चलिए बच्चों, गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है क्या, क्या चीज पाया जाता है बताइए? मुख्यतः पाई जाती है नवीन, और हम मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा। नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा। नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा, नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, इसका नाम है क्रमशः, क्या कहा जाता है? नवीन और प्राचीन पुरानी जलोढ़ मृदा को, तो नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर, और प्राचीन जलोढ़ मृदा का नाम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बांगर। कौन कौन सी मिट्टी है? खादर कौन है? नवीन जलोढ़ मृदा का नाम है खादर, और पुरानी या प्राचीन जलोढ़ मृदा का नाम है बांगर। ध्यान रखिएगा बच्चों, नवीन जलोढ़ मृदा का नाम क्या है? खादर। खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। और बांगर क्या है? प्राचीन या पुरानी। ध्यान दीजिए, प्राचीन या पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं हम लोग? बांगर मिट्टी। फिर से आपको बता देते हैं, प्लीस्टोसीन युग से अब तक नदियों के निक्षेपों से बना है गंगा यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश में। और गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? गंगा यमुना के मैदान में उत्तर प्रदेश में मुख्यतः नवीन जलोढ़ मृदा और प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा या प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा का नाम है खादर मिट्टी, और प्राचीन जलोढ़ मृदा का नाम है बांगर मिट्टी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी का लेक्चर
आप बराबर यहाँ सुनते रहेंगे कॉमेंटेरिया पर, बराबर शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जानकारी हम स्थानीय भाषा में, हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में, देखिए जब स्थानीय भाषा को कहता है तो जिस प्रांत की बात कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है।